नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरालाल। मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे चैनल अनीजवाल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं, आइए चले देखते हैं इस वीडियो को। अरावली पर्वत श्रृंखला या कहिए चोटियों की कतार भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 800 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। यह दिल्ली से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा यानी फरीदाबाद, गुरुग्राम से होकर गुजरती है। पश्चिमी भारत के राज्यों में राजस्थान और गुजरात में जाकर समाप्त होती है। पहाड़ियों की चौड़ाई 10 से 100 किलोमीटर के बीच है। इन्हीं के बीचों बीच स्थित है एक बहुत ही खूबसूरत और लुभावनी जगह बड़खल झील, जहां कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। दोस्तों, ये जगह दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। एक ऐसी जगह जो शहर के शोरगुल और पॉल्यूशन से दूर आपको शांत समय बिताने, प्रकृति और इसके स्वाद का आनंद लेने के लिए एकदम सटीक जगह है। इतिहासकारों ने बड़खल क्षेत्र को तोमर वंश के राजा अनंगपाल के समय का बताया है, जिसने 10वीं शताब्दी तक शासन किया था। बड़खल झील अरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है, जो फरीदाबाद हरियाणा में जल का भंडार है। बड़खल झील न केवल एनसीआर बल्कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी इतनी सुंदर थी कि बड़खल झील का आकर्षण आम पर्यटकों के साथ साथ खास लोगों में भी रहा है। ऐसा भी सुनते हैं कि अरावली की खूबसूरत वादियों में स्थित इस झील के प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा लेने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम भी शामिल है। 1972 में कभी उन्होंने यहां अपना जन्मदिन मनाया था। आसपास के खेतों में पानी की आपूर्ति की सुविधा के लिए सन 1947 में देश को आजादी मिलने के तुरंत बाद दो निचली अरावली पहाड़ियों के बीच एक बांध बनाकर झील का निर्माण किया गया था। इसे सिंचाई के लिए, पानी को रोकने और इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। बरसात का पानी जमा होने से अरावली पहाड़ियों में बड़खल झील का जन्म हुआ। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए हरियाणा टूरिज्म विभाग ने इसे विकसित किया और इस तरह बड़खल झील सन 1973 में अस्तित्व में आई थी, जब इसके प्राकृतिक इलाके में अपनी विशाल 203 एकड़ की संपत्ति में लोगों के लिए छुट्टी मनाने के लिए नए रास्ते खोल दिए थे। बड़खल झील न केवल एनसीआर बल्कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी इतनी सुंदर थी कि बड़खल झील का आकर्षण आम पर्यटकों के साथ साथ खास लोगों में भी रहा है। हिंदी समाचार पत्र नव भारत टाइम्स 11 अप्रैल 2013 के अनुसार बड़खल पर्यटन स्थल में मौजूद
ग्रे फाल्कन होटल के पास एक मिनी वेट हट पर पेड़ के नीचे लगे पत्थर पे लिखा है कि 19 नवंबर सन 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने जन्मदिन के मौके पर इसे लगाया था। उस दौरान वह 18 और 19 नवंबर 2 दिन बड़खल पर्यटन स्थल में ही रही थी। पर्यटन अधिकारियों के मुताबिक बड़खल का प्राकृतिक सौंदर्य श्रीमती इंदिरा गांधी को इतना भाया था कि वह यहाँ कई बार अपने पूरे परिवार के साथ आई थी। उनके साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल जी भी थे। उनके बड़खल पर्यटन स्थल के प्रति लगाव के चलते यह स्थल तेजी से प्रसिद्ध हुआ था और आज तक लोगों को पसंद है। श्रीमती इंदिरा गांधी जिस भी कॉटेज में रहती थी, उस कॉटेज तक पहुंचने के लिए बोट द्वारा झील को पार करके ही वहां तक जाती थी। 40 एकड़ से ज्यादा में फैली बड़खल में मछली पालन का ठेका भी छोड़ा जाता था। उछलती मछलियों के बीच हर कोई बोटिंग का मजा लेना चाहता था। जिन्होंने सन 1970 से 1990 तक इसे कभी देखा था, अब इसकी वर्तमान स्थिति को देखकर बहुत भावुक हो उठते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों का मानना है कि पर्यावरण के साथ साथ इस स्थल की पुरानी विरासत को वापस लाने की बहुत ही जरूरत है। इसी स्थल में बहुत ही सुंदर और अच्छे होटल हैं। कॉटेज बहुत पुराने समय से बने हुए हैं, जैसे हरियाणा टूरिज्म का ग्रे फाल्कन। आज भी लोग यहाँ वीकेंड में परिवार के साथ समय बिताने और बढ़िया खाने का लुत्फ उठाने आते रहते हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण बूम ने बड़े पैमाने पर बेतहाशा उत्खनन और खनन को बढ़ावा दिया है। शहरीकरण के कारण क्षेत्र में वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर बोरवेल खुदाई ने स्थिति को और खराब कर दिया। कई मिनरल वाटर कंपनियां भी इस झील से अवैध रूप से पानी निकालने लगी। इस कारण झील में नीचे की ओर पानी का प्रवाह न केवल बाधित हुआ, बल्कि छोटे छोटे तालाब भी क्षतिग्रस्त हो गए और झील का तल ऊंचा हो गया और यह सूख गई। कुछ घास वाले इलाके छोड़कर सन 2009 से झील को पूरी तरह से सूखे के रूप में देखा जा रहा है। क्षेत्र में असामान्य रूप से कम वर्षा का हवाला भी दिया जाता है। बड़खल झील के साथ ही सूरजकुंड और गुरुग्राम के पास दमदमा झील भी सूख गई। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया था कि सन 2006 वह साल था जब एकदम से इन झीलों से पानी गायब हो गया। आज तक बड़खल झील खुद को भरे जाने की बाट जो रही है। झील के सूख जाने के बाद भी लोगों का इसके प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ है। क्यों अंशु, कैसा लगा ये एरिया? एरिया अच्छा है, बस थोड़ी डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। वही मैं भी सोच रहा था। ये काफ़ी जगहों को बीट कर सकती है और कभी इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ना कोई डेवलपमेंट है और ना ही पानी है। हाँ, पानी की तो बहुत जरूरत है।
शायद बारिश में भी इसमें पानी रुकता नहीं होगा। अभी पानी की बहुत दिक्कत है, बहुत साइड में, लेकिन डेवलप किया जा सकता है। हाँ, उस एंगल से भी पानी को, अगर रेन वाटर को सस्टेन करें, कोई तरीका निकालें जो इसमें स्टोर होता रहे। रेन हार्वेस्टिंग ही एक तरीका है, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करे तो शायद कुछ हो। हाँ, ज़मीन में भी बोर होल या कोई पानी निकलने का तरीका अगर किया जाए तो शायद कुछ हो सकता है। मेरे को याद है 1996 में या 1995 में जब मैं छोटा था तब आया था, तब देखा था लेक थी, बहुत अच्छी थी, हवाएं चलती थी एंड काफ़ी अच्छे लेवल पे पानी भरा हुआ करता था यहाँ पे, बहुत अच्छा होता था। एंड पॉल्यूशन भी उतना नहीं होता था उस वक्त में, बिकॉज हवाएं इतनी होती थी कि पॉल्यूशन ही स्वाइप ऑफ हो जाता था। लेकिन उसके बाद बदलते टाइम के साथ वो लेक अब खत्म हो चुकी है। पॉल्यूशन के लिहाज से भी ये एरिया कम करने में बहुत हद तक मदद कर सकता है, क्योंकि फरीदाबाद में अरावली की तरफ से, राजस्थान की तरफ से बहुत डस्ट उड़ती है और यहाँ आती है। और पॉल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। कम करने के लिए यहाँ फाउंटेन और लाइट शो जैसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। फाउंटेन जैसे नेहरू प्लेस के पास एक बहुत बड़ा नेहरू पार्क, दूसरा बुद्ध जयंती पार्क सरदार पटेल रोड के पास बनाया है, ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अरे वाह, बहुत सुंदर आइडिया है, किया जा सकता है। बहुत बड़ा टेम्पल भी बनाया जा सकता है। इससे बिजनेस है, रोजगार है, वापस स्टार्ट हो सकते हैं। ये तो बहुत मदद मिलेगी फरीदाबाद के लोगों को। इस डेवलपमेंट से बहुत फायदा होगा। ये देखो, चारों तरफ मकान ही मकान नजर आ रहे हैं। स्ट्रक्चर्स खड़े हो चुके हैं। पहले इस तरह से नहीं था, बहुत कम इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आते थे। फॉरेस्ट एरिया भी बहुत ज्यादा था। बेचारे पेड़ भी निराश होकर सूख गए हैं। जो आप देख रहे हैं, इसको पूरा एक पार्क में कन्वर्ट किया जा सकता है और एक बहुत बड़ा पार्क बन सकता है। झील के लिहाज से ही यह जगह है। थोड़ी छोटी झील बनाई जा सकती है पार्क में, जिसमें बोटिंग आदि हो सके। अभी हाल में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए नींव भी रखी है। तो अंशु, कैसा लगा इधर की सैर करना? बट ठीक है, थोड़ा ऑफ बीट है, डेवलपमेंट के चक्कर में ज़्यादा लोग बाग नहीं आते। हाँ, ये बात तो है। तीज में मेले भी लगाए जा सकते हैं। आसपास के क्षेत्र में प्रिजर्व करने के लिए प्रमोट करना चाहिए, ये मेरे को लगता है। सही बात है।
काफ़ी साल पहले वैसे यहाँ पे लेक लेक तो होती ही थी, स्टॉल्स होते थे, बिजनेस था, लोग आते थे, जगह का जो माहौल होता था वो काफ़ी अच्छा होता था। वो अगर वापस लाएं तो काफ़ी कुछ हो सकता है इस जगह का। This was a nice trip, but very short. Cool breeze is blowing. I have enjoyed at least. On Sunday or Saturdays, holidays, one may come here for a while. अगर ये शॉप आज भी चालू हो जाए तो शायद लोग कॉफी चाय का मजा ले सकते हैं। अभी तो ये बहुत बुरी हालत में है, बट इम्प्रूव किया जा सकता है। देखते हैं, ये रेस्तरां बना हुआ है, शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। अंशु तो जल्दी चढ़ गया। ये है रेस्तरां का सराउंडिंग। बड़खल क्षेत्र अपने मिनी वैट झोपड़ियों, शानदार क्षेत्र में शानदार उद्यान और शानदार रख रखाव और सुविधाओं के साथ बहुत ही आकर्षित करता है। लेट अस होप ये खुला हो। माय गॉड, बहुत तेज लगा। नाश्ता चाय मिलता है। बड़खल क्षेत्र अपने तटबंध, स्नैक फूड आदि के लिए और पार्टियों के लिए एक उम्दा स्थान है। दो वातानुकूलित रेस्तरां, मयूर और ग्रे फाल्कन, यहाँ पाइप्ड चैनल संगीत, मिनी वैट कुटिया, कॉन्फ्रेंस हॉल, बार, नहाने के स्विमिंग पूल, सन बाथ आदि का इंतजाम भी है। किसी को बुलाओ, लगता है पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं। कॉफी? मुझे काफी। तुमने कुछ खाना अंशु? चाय लूंगा। क्यों भैया, चलता नहीं क्या ये? लोग कब आते हैं? आते हैं, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है खुले हुए। आज शनिवार है और मौसम भी ऐसा हो रहा है। आते हैं। हम तो पहली बार आए हैं ना, काफी समय के बाद। See what is the scenery outside the window. Looking good. One can come here and enjoy. आप यहीं रहते हैं क्या? तो यहाँ लोग ज्यादातर कब आते हैं? हाँ, संडे। हम भी ऐसी सोच के आए हैं कि देख तो आऊँ। ठीक है, तो जगह परिवार के साथ कभी भी आ सकते हैं। डिनर हमारे पास होता नहीं। अच्छा, डिनर नहीं होता, ओनली लंच। लंच मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। इसका कुछ काम हो रहा है क्या? लेकिन बहुत दिन से कह रहे हैं, मैंने भी पेपर में पढ़ा है। So guys, this Mayur restaurant, this is the menu price are quite reasonable. A lot of
many options for snacks, delicacy, soup, pasta, salad, Indian bread, Chinese, etc. etc. It's quite good. वीकेंड के लिए तो मजेदार जगह है हरियाणा टूरिज्म। यहाँ भी अलग से सॉर्ट ऑफ स्विमिंग पूल बना हुआ है। ये क्या है भाई? हैं? स्विमिंग पूल? अच्छा। सराउंडेड बाय नेचर। दोस्तों, मजा आया। एक बढ़िया सी चाय पी, रेस्तरां को भी देखा। One can come here and enjoy at present also. Let us hope people will improve this area who are responsible to do so. दोस्तों, कभी कभी हम अपने पड़ोस को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। अगर आप फरीदाबाद में या आसपास रहते हैं तो बड़खल झील के आसपास बहुत से रमणीय स्थल हैं, जैसे पराशर झील। बहुत ही आकर्षक और पवित्र स्थान है जहाँ ऋषि पराशर का मंदिर है। ऋषि पराशर ने यहाँ काफी समय तक तपस्या की थी। इस क्षेत्र में बहुत सारी गुफाएं हैं। मुख्य गुफा को बंद कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ जंगली जानवर अक्सर आते रहते हैं। इस जगह लंगूर भी देखे जा सकते हैं, लेकिन अभी यह स्थान भी बहुत उपेक्षित है, इसलिए बहुत अधिक रख रखाव और विकसित नहीं है। बहुत पहले यह मुख्य जल स्रोत के रास्ते में था, जो बड़खल झील को भी भरता था। अगर आप यहाँ सुबह 6 बजे आते हैं तो यहाँ आप विभिन्न पक्षियों के चहकने के साथ एक वास्तविक शांति का अनुभव कर सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए यह स्थान बहुत ही उचित है। झील के आसपास के ऐतिहासिक स्थानों में 10वीं शताब्दी का प्राचीन सूरजकुंड जलाशय है। इस पर आप ऊपर लिंक पर क्लिक कर मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह दमदमा झील, तुगलकाबाद किला और छतरपुर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। पूरा दिन गुजारने के लिए पास ही में असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य है। चलिए दोस्तों, आपको दिखाना चाहता था आज के हालात इस बड़खल लेक के। आशा है कुछ अच्छा होगा, जल्दी होगा, सबकी नींद खुलेगी, मेरी भी सबसे प्रार्थना है। हरियाणा गवर्नमेंट पे काफ़ी होप्स है, सो प्लीज़ कुछ करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंशु।